हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं कंप्यूटर के 200 प्रश्न जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक वीडियो खाली स्थान के तारतम्य से बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रेम। तारतम्य का अर्थ होता है दोस्तों फ्रेम को जोड़ करके जो है बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से खाली स्थान के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो है दोस्तों कंप्यूटर से पोर्ट्स के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो ये ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप यानी कि जेपीईजी खाली स्थान को संक्षिप्त करने के लिए उपयोग में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इमेज। इमेज का संक्षिप्त रूप तो होता है जेपीईजी। अगला प्रश्न है, डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का खाली स्थान है। तो दोस्तों डेजी व्हील प्रिंटर जो है ये एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, इम्पैक्ट प्रिंटर। पांचवा प्रश्न है, यह सबसे अच्छी गुणवत्ता के ग्राफिक मुद्रण प्रदान करता है। तो सबसे अच्छी गुणवत्ता के ग्राफिक मुद्रण जो प्रदान करता है वो होता है प्लॉटर। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्लॉटर। अगला प्रश्न है, स्वयं प्रतिलिपि कारक प्रोग्राम क्या है। स्वयं प्रतिलिपि कारक मतलब स्वयं की अपनी कॉपी बना लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्म। ये जो है दोस्तों स्वयं अपना प्रतिलिपि यानी कि कॉपी बना लेता है। सातवां प्रश्न है, उच्च गुणवत्ता वाली कैड सिस्टम ड्राइंग और ग्राफ प्रिंट हेतु खाली स्थान डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, खाली स्थान कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। ऐसा क्या है जो कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों के कार्टिजों की संख्या कितनी होती है। तो इंकजेट प्रिंटर में जो है दोस्तों मूल रंगों के कार्टिजों की संख्या होती है 4। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर मूल रंगों की संख्या पूछेगा प्रिंटर में तो वो होता है 3, जो कि होता है रेड, येलो और ब्लू। लेकिन यहाँ पे कार्टिज पूछ रहा है दोस्तों, तो कार्टिज की संख्या हो जाएगी 4। इसमें ब्लैक कलर भी जुड़ जाता है। 10वां प्रश्न है, गीगो शब्द का संबंध खाली स्थान से है। तो गीगो शब्द का संबंध है दोस्तों शुद्धता से। ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 11वां प्रश्न है, लेज़र प्रिंटर से संबंधित है। तो लेज़र प्रिंटर जो है किससे संबंधित है। तो लेज़र प्रिंटर जो है दोस्तों वो एक पेज प्रिंटर है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पेज प्रिंटर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को खाली स्थान कहते हैं। तो किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के जो पैटर्न होता है उसको हम लोग बार कोड कहते हैं। किसी भी प्रोडक्ट के पीछे में आप लोग देखे होंगे दोस्तों, जो ऊपर से नीचे तक आड़ी तिरछी लाइनें बनी होती है, ऊपर से नीचे तक ऐसी लाइन बनी होती है जिसको हम लोग बार कोड कहते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल प्रिंट जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड की शीट पर प्रिंट किया जाता है क्या कहलाता है। तो आप लोग जानते ही है दोस्तों, उसको फ्लेक्स कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों ये उच्च गुणवत्ता का निकाला जाता है, जो कि पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि जो शीट होता है उसमें निकाला जाता है। आपने देखा होगा होर्डिंग लगा होता है जो चुनाव के प्रचार वगैरह के लिए, उसको फ्लेक्स बोला जाता है। अगला प्रश्न है, आमतौर पर गुप्त रूप से कीबोर्ड पर की रिकॉर्डिंग करता है ताकि कीबोर्ड का उपयोग करने वाला व्यक्ति इससे अनजान होता है। कोई उसके कार्य पर नज़र रख रहा है। तो ये कौन सा होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों की लॉगिंग। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से डिवाइस में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे फोटो रिसेप्टर या तस्वीरग्राही कहा जाता है। तो ये जो दोस्तों लेज़र प्रिंटर में होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेज़र प्रिंटर में एक फोटो रिसेप्टर होता है जिसको हम तस्वीरग्राही भी बोलते हैं, जो ड्रम लगा होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग में प्रयोग किया जाता है। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग में जो है दोस्तों लेज़र प्रिंटर जो है दोस्तों डेस्कटॉप पब्लिशिंग में यूज़ किया जाता है। ये दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पे साइड में जो लिखा हुआ है दोस्तों वो भी आप देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है कौन से एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे CG व्यापम NNRI 2018 में पूछा है। अगला इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है वो पूछा था CG व्यापम SDAG 2018 में। तो ये जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है वो किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा आउटपुट का माध्यम है। दोस्तों आउटपुट माध्यम खोजना है हमको, तो प्रिंटर जो है आउटपुट का माध्यम है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी स्कैनर, माउस और कीबोर्ड ये तीनों जो है दोस्तों वो इनपुट डिवाइसेस हैं। अगला प्रश्न है, अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह है। तो दोस्तों अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह पूछ रहा है, तो ये अपरिष्कृत का हो जाएगा ऑप्शन बी, डाटा। डाटा जो है अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह माना जाता है। अगला प्रश्न है, वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है खाली स्थान कहलाता है। तो जिसमें बुद्धिमत्ता होती है वो जाहिर सी बात है ज्ञान कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से विषम को अलग करें। तो यहाँ प्लॉटर दिया है, इंकजेट दिया है, लेज़र दिया है और डॉट मैट्रिक्स। तो दोस्तों
ऑप्शन बी, सी और डी ये तीनों जो है प्रिंटर के उदाहरण हैं, लेकिन प्लॉटर जो है ये एक अलग ही है। तो ये ऑप्शन ए जो है ये विषम हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे 20 क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको सही समय पर मिल जाए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर का मूर्त घटक कौन है? तो दोस्तों कंप्यूटर का मूर्त घटक होता है हार्डवेयर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का जो संशोधित आंकड़ा होता है उसे हम इनपुट भी कहते हैं, आउटपुट भी कहते हैं और प्रोसेसर भी। तो ये जो है दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य डाटा को खाली स्थान बदलना है, तो डाटा को जो है सूचना में बदलना होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सबसे आम इनपुट युक्ति है, तो सबसे आम इनपुट डिवाइस पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा कीबोर्ड और माउस। ये जो है सबसे आम इनपुट डिवाइस है, जो कि सभी कंप्यूटर में प्रायः होता है। डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है? तो दोस्तों डिजिटल कैमरा जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस। खाली स्थान प्रिंटर लाइन बीम और इंक पार्टिकल को पेपर में संचारित कर आउटपुट को प्रिंट करता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे खाली स्थान दिया है, खाली स्थान प्रिंटर लाइन बीम और इंक पार्टिकल को पेपर में संचारित कर आउटपुट प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों लेज़र प्रिंटर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ड रैप की विशेषता है, वर्ड रैप की विशेषता यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया है। आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है, या फिर डॉक्यूमेंट के निचले भाग में दिखता है, या टेक्स्ट पर टाइप करने की सुविधा देता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः ही भेज देता है। अगला प्रश्न है, एक तस्वीर में शामिल छोटे छोटे बिंदुओं को कहा जाता है? जो कोई भी तस्वीर होता है उसमें छोटे छोटे बिंदु शामिल होते हैं, उसको हम लोग दोस्तों पिक्सल कहते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, सार्थक आंकड़ा को कहा जाता है? तो दोस्तों सार्थक आंकड़ा को जो है सूचना कहा जाता है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूचना। एक हार्ड कॉपी बनता है, एक हार्ड कॉपी किससे बनता है? तो दोस्तों लाइन प्रिंटर दिया है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दिया है और प्लॉटर दिया है, तीनों से जो है दोस्तों हम हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये फूड इंस्पेक्टर एग्जाम 2017 में पूछा गया था ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो इनमें से इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ऑप्शन बी दिया है ड्रम प्रिंटर, ये दोनों जो है दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। 32वां प्रश्न है, पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण है, इनमें से कौन सा पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण है? तो दोस्तों प्रिंटर जो है एक पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करता है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करता है? तो यहाँ पे एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट दिया है, एरिथमेटिक यूनिट दिया है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में दिया है लॉजिक यूनिट। तो ये जो दोनों दोस्तों कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करते हैं, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अच्छी गुणवत्ता का ग्राफिक्स उत्पन्न करता है? तो ये क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लॉटर। प्लॉटर जो है अच्छी गुणवत्ता का ग्राफिक्स उत्पन्न कर सकता है या प्रिंट कर सकता है। 35वां प्रश्न है, लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? यानी कि खाली स्थान कहलाता है। दोस्तों लॉजिकल अनुक्रम में जो है डाटा को व्यवस्थित करना कहलाता है अरेंजिंग, ये ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, इनमें से कोई एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है? तो इसमें कौन सा इनपुट डिवाइस है वो ढूंढना है दोस्तों। तो स्कैनर यहाँ पे दिख रहा है, ये इनपुट डिवाइस है, बाकी प्रिंटर, प्रोजेक्टर और प्लॉटर ये सभी जो है आउटपुट डिवाइसेस है। 36वां प्रश्न है, यह एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, यहाँ पे आउटपुट डिवाइस नहीं है ढूंढना है दोस्तों। तो ये मल्टी फंक्शन प्रिंटर, यहाँ पे प्रिंटर दिया है, मतलब ये आउटपुट डिवाइस है। फ्लेक्स मशीन ये भी आउटपुट डिवाइस है, और प्लॉटर ये भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन वेब कैमरा जो है दोस्तों ये इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है? कीबोर्ड दिया है, ट्रैक बॉल दिया है, लाइट पेन दिया है, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी जो है ट्रैक बॉल ये एक माउस की तरह कार्य करता है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है? कंप्यूटर का कार्य कौन सा नहीं है दोस्तों? तो इनपुट करना कंप्यूटर का कार्य है, आउटपुट करना भी कंप्यूटर का कार्य है, प्रोसेसिंग करना भी कंप्यूटर का कार्य है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो है दोस्तों ये कंप्यूटर का कार्य नहीं है, ऑप्शन डी जिसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का उपयोग करने का यह लाभ है? ऑप्शन है कंप्यूटर बहुत तेज़ होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं, ये सही है। जब इनपुट गलत हो तब भी बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं, नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा। कंप्यूटर अनम में तैयार किया जाता है, नहीं दोस्तों ये भी गलत है।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कंप्यूटर बहुत तेज़ होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क में यह इनपुट आउटपुट डिवाइस एक साझा आम संसाधन है। तो दोस्तों इनपुट आउटपुट डिवाइस का आम साझा संसाधन बोल रहा है, मतलब इसको हम लोग साझा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा प्रिंटर। ऑप्शन सी जो है दोस्तों प्रिंटर, इसको हम दूसरे से भी साझा कर सकते हैं या फिर शेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिंटर जिसमें प्रिंटेड हेड के कागज़ पर प्रभाव के दबाव से कैरेक्टर प्रिंट होता है। तो दोस्तों यहाँ जहाँ भी बोलेगा कि क्या दबाव से या फिर प्रेशर का जो भी होगा वो उसका राइट आंसर हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर। यहाँ पे इम्पैक्ट डाला जाएगा तो उसमें प्रिंट होता है, उसको बोला जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 43वां प्रश्न है दोस्तों, एक मल्टी फंक्शन डिवाइस में शामिल होता है। तो मल्टी फंक्शन डिवाइस में क्या शामिल होता है, स्कैनर, प्रिंटर या फोटोकॉपियर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी जो है मल्टी फंक्शन डिवाइसेस में शामिल होता है। अगला प्रश्न है, यह एक प्राइमरी प्रोप्राइटी यानी कि मालिकाना ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी कि फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है बोल रहे हैं दोस्तों, ओपन सोर्स नहीं है, ये क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उबंटू जो है दोस्तों ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोलारिस जो है ये भी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और फ्री BSD ये भी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन सोलारी एक्सप्रेस जो है दोस्तों ये क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह एक कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है दिया है। तो ये बैंड प्रिंटर जो है दोस्तों ये लाइन प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर जो है कैरेक्टर प्रिंटर है। थर्मल प्रिंटर भी कैरेक्टर प्रिंटर है। और गोल्फ बॉल प्रिंटर ये भी जो है कैरेक्टर प्रिंटर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैंड प्रिंटर, क्योंकि ये एक लाइन प्रिंटर है। 46वां प्रश्न है, एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता। कंप्यूटर पेरिफेरल को किससे कनेक्ट नहीं किया जा सकता तो दोस्तों सीरियल पोर्ट से भी कनेक्ट किया जा सकता है, USB से भी और पैरेलल पोर्ट से भी। लेकिन बायोस से जो है दोस्तों कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। बायोस जो है दोस्तों जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो प्रोग्राम स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं। बायोस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कोई एक कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है। तो कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया कौन सी नहीं है, डेटा इनपुट करना ये तो है, डेटा प्रोसेसिंग ये भी है, डेटा संग्रहण ये भी है दोस्तों, लेकिन डेटा विश्लेषण ये नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, CPU एवं बाह्य मेमोरी यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी के मध्य एकल आदान प्रदान यानी कि सिंगल ट्रांजैक्शन को कहते हैं। तो दोस्तों ये सिंगल ट्रांजैक्शन जो होता है वो कहलाता है बस साइकिल। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम ग्राफिक्स बनाई जा सकती है। सर्वोत्तम ग्राफिक्स किसके द्वारा बनाई जा सकती है। देखिए दोस्तों ये प्रश्न जो है CG व्यापम RI परीक्षा 2015 में पूछा गया था। इसको हम पहले भी 2 बार देख चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लॉटर के द्वारा। दोस्तों ये 3 बार जो है दोस्तों व्यापम के द्वारा रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये भी एक इनपुट डिवाइस है। कॉम ये दोस्तों इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्टिकल स्कैनर्स ये इनपुट डिवाइस है। और वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम तो दोस्तों ये भी एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन कॉम जो है दोस्तों इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन यानी कि मस्तिष्क होता है। ब्रेन और मस्तिष्क किसको कहा जाता है दोस्तों, तो ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU को। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 52 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है। तो कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है, जो दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, ये डेजिबल प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी थर्मल प्रिंटर, पेज प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर ये तीनों जो है ग्राफिक्स प्रिंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों जहाँ पे भी फोर्स किया जाएगा वो उसको बोला जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूज़र प्रोग्रामेबल है। तो दोस्तों कौन सा इनपुट डिवाइस है जो यूजर प्रोग्रामेबल है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंटेलिजेंट टर्मिनल। दोस्तों टर्मिनल 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है डम टर्मिनल, दूसरा होता है स्मार्ट टर्मिनल और तीसरा होता है दोस्तों इंटेलिजेंट टर्मिनल। जो दोस्तों डम टर्मिनल होता है उसमें खुद की क्या बोलते हैं प्रोसेसिंग कैपेसिटी नहीं होती है और क्या बोलते हैं दोस्तों उसमें खुद की डाटा संग्रहण क्षमता भी नहीं होती है। तो दोस्तों अगर दूसरा हम देखें स्मार्ट टर्मिनल तो दोस्तों उसमें खुद की प्रोसेसिंग क्षमता होती है लेकिन उसमें स्टोरेज डिवाइस मतलब स्टोरेज क्षमता नहीं होती है। लेकिन जो इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है उसमें खुद की प्रोसेसिंग क्षमता भी होती है और खुद की डाटा संग्रहण की क्षमता भी होती है, यानी कि डाटा को स्टोर करने की क्षमता भी होती है। तो ये तीनों दोस्तों इंटेलिजेंट टर्मिनल है, सॉरी दोस्तों टर्मिनल है तीनों। अगला प्रश्न है, एक इंकजेट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित सही है। तो इंकजेट प्रिंटर के लिए कौन सा सही है। तो यहाँ पे दोस्तों ये है
पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है, ये दोस्तों सही है। एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये भी दोस्तों सही है। इसमें दिया एक से अधिक प्रतियाँ एक ही बार में प्राप्त की जा सकते हैं, ये दोस्तों गलत है। और इसमें दिया है एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट होता है, ये भी दोस्तों गलत है। अब दोस्तों इसके ऑप्शन सही हिसाब से क्या होना चाहिए, पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है, तो दोस्तों इंकजेट प्रिंटर जो है वो लाइन प्रिंटर है, ये सही है। ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये भी सही है। तो ए और बी जो दोस्तों इसका राइट आंसर होना चाहिए। लेकिन व्यापम द्वारा जो है दोस्तों ये पूछा गया था हॉस्टल सुपरिटेंडेंट यानी कि हॉस्टल वार्डन 2016 परीक्षा में पूछा गया था, तो इसको दोस्तों विलोपित कर दिया गया है इस क्वेश्चन के आंसर को, इसको हम छोड़ देते हैं। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है, तो दोस्तों कंप्यूटर माउस जो है ये एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है, तो प्रिंटर की गति को नापने के लिए दोस्तों CPS का उपयोग किया जाता है और PPM का उपयोग किया जाता है और LPM का उपयोग, तीनों का उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। CPS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कैरेक्टर पर सेकेंड, और LPM का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लाइन पर मिनट, और PPM का फुल फॉर्म होता है पेज पर मिनट। अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो दोस्तों कैसा है, तो जो दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो होता है सीक्वेंशियल प्रिंटर होता है दोस्तों, क्योंकि उसको एक सीक्वेंस में ही प्रिंट किया जा सकता है, एक के बाद एक करके। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें प्रिंटिंग हेड से पेपर पर बल पूर्वक लेटर प्रिंट किया जाता है, जहाँ भी फोर्स लगेगा दोस्तों, बल लगेगा, वहाँ पर हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का उपयोग बिजनेस अनुप्रयोग के लिए अट्रैक्टिव है क्योंकि इसका कारण है, दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, शुद्धता, गति, विश्वसनीयता, ये तीनों जो है दोस्तों कंप्यूटर में होती है, तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, शिक्षा के क्षेत्र में करता है, विज्ञान के क्षेत्र में भी करता है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी करता है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी क्षेत्र में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, यहाँ पे आउटपुट डिवाइस नहीं है खोजना दोस्तों। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन टच स्क्रीन जो है दोस्तों ये एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आधुनिक कुंजी पटल लेआउट है, आधुनिक कुंजी का पटल जो है दोस्तों, कीबोर्ड का जो पटल होता है उसको जो पहला लाइन होता है उसको QWERTY बोला जाता है, उसका स्पेलिंग होता है दोस्तों QWERTY, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी QWERTY, QWERTY कीबोर्ड जिसको बोला जाता है। 64 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या डिवाइस नेटवर्क से शेयर एक साथ उपयोग नहीं किया जा सकता, इनमें से कौन सा एक साथ उपयोग नहीं किया जा सकता, तो दोस्तों प्रिंटर को जो है एक साथ उपयोग नहीं किया जा सकता, बाकी CD ड्राइव, माउस और हार्ड डिस्क तीनों को हम शेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है ऑप्टिकल मार्क रीडर का उपयोग किया जाता है। आपने कई भी एग्जाम दिलाया होगा तो उसमें काले काले कलर के OMR सीट दिया होता है, जिसमें हम काला काला गोल करना रहता है हमका ऑप्शन चूज़ करने के लिए, तो उसको बोला जाता है दोस्तों ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रिंटर की इनपुट गुण का आकलन होगा, प्रिंटर के जो इनपुट गुण होगा उसको कैसे आकलित करते हैं, तो दोस्तों डॉट पर इंच से करते हैं, या डॉट प्रति वर्ग इंच से, या फिर डॉट प्रति सेकंड से, तो दोस्तों इसका आकलन करते हैं डॉट पर इंच से। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हम दोस्तों DPI। दोस्तों प्रिंटर का जो गति होता है उसको हम मानते हैं DPI में, और DPI का ही फुल फॉर्म होता है दोस्तों डॉट पर इंच। अगला प्रश्न है, माउस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों, तो हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक इम्पैक्ट प्रिंटर, यहाँ पे प्रश्न भी दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है पूछा है, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये जो दोस्तों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा CPU का महत्वपूर्ण भाग है, तो CPU में 3 भाग होते हैं दोस्तों, एक मेमोरी यूनिट होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है, और तीसरा होता है दोस्तों एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइसों का एक समूह है, इनमें से कौन सा सभी में आउटपुट डिवाइस है दोस्तों, यहाँ पे स्कैनर दिया है इनपुट डिवाइस है तो ये गलत हो जाएगा, कीबोर्ड दिया है ये भी इनपुट डिवाइस है ये भी गलत हो जाएगा, माउस दिया है ये भी एक इनपुट डिवाइस ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। एक निर्गम कागज यानी कि आउटपुट पेपर के मुद्रण हेतु प्रिंटर जो प्रकाश किरण का प्रयोग करता है सही के कण कागज पर संचालित करता है, कागज पर, उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जाएगा,
दोस्तों ये एक हो जाएगा जहाँ पे मुद्रण हेतु प्रिंटर को प्रकाश किरण का उपयोग करता है, यानी कि लाइट बीम का उपयोग करता है। ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लेजर प्रिंटर के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर, छाप या अक्षर की मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं, यानी कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर खोजना है दोस्तों। तो ये बोल रहा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर खोजना है, तो ये ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कोई एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है, यानी कि हमें इम्पैक्ट प्रिंटर खोजना है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिजीविल प्रिंटर। ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, बाकी तीनों जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर निम्न में से कौन सी मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है? तो सर्वप्रथम जो क्रियाशील होती है दोस्तों वो होता है बायोस। बायोस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला प्रश्न है, भंडार माध्यम यानी कि स्टोरेज मीडिया, कम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी सूचनाओं को पढ़ने एवं लिखने हेतु किसका उपयोग करता है? तो ये जो है दोस्तों ये यूज़ करता है लेज़र बीम का, जो कि दोस्तों लाल रंग का होता है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाल रंग के लेज़र बीम का उपयोग करता है। एप्पल के IEEE 1394 उच्च स्तरीय प्रदर्शन का सीरियल बस है। तो दोस्तों इसका सीरियल बस क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्लू रे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नवीनतम इनपुट आउटपुट तकनीक है? इनमें से कौन सी न्यूनतम जो है नवीनतम यानी कि सबसे नया जो है इनपुट आउटपुट तकनीक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, USB। अगला प्रश्न है, एक प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिक प्रिंट करने के लिए नहीं किया जा सकता है। दोस्तों ग्राफिक प्रिंट करने के लिए नहीं किया जा सकता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर जो है इसमें हो जाएगा डिजिटल प्रिंटर। बाकी सबसे हम ग्राफिक प्रिंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्लिपबोर्ड के कंटेंट को खाली स्थान करने के लिए Ctrl+V का उपयोग किया जाता है। तो Ctrl+V आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों ये पेस्ट करने के लिए उपयोग होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी कंटेंट को हम अगर कॉपी कर ले रहे हैं उसको पेस्ट करना होता है तो उसके लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+V। 80 नंबर का प्रश्न है, इस डिवाइस के उपयोग से एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कंप्यूटर से जोड़ा नहीं जा सकता है। किस पोर्ट से दोस्तों कंप्यूटर को जोड़ा नहीं जा सकता है? तो USB पोर्ट से भी जोड़ा जा सकता है, पैरेलल पोर्ट से भी और सीरियल पोर्ट से भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बायोस से जो है दोस्तों नहीं जोड़ा सकता है क्योंकि ये कोई पोर्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है। प्रिंटर की गुणवत्ता किस में मापी जाती है? इसमें हम लोग दोस्तों पिछले ही प्रश्न में देखे हैं कि प्रिंटर की गुणवत्ता जो है दोस्तों DPI में मापी जाती है। DPI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डॉट पर इंच। तो यहाँ पे दिया है एक लाइन में बिंदुओं की संख्या के आधार पर ये गलत हो जाएगा, एक पेज में बिंदुओं की संख्या के आधार पर ये भी गलत हो जाएगा, एक इंच में बिंदुओं के संख्या के आधार पर ये जो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दोस्तों, लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन जो है दोस्तों एक इनपुट डिवाइस है जिसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। दोस्तों ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कोई एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है? तो स्कैनर जो है दोस्तों कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाली स्थान कैरेक्टर प्रिंटर है जो एक समय में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। उनमें से कौन सा कैरेक्टर प्रिंटर है दोस्तों? यहाँ पे दिया है डॉट मैट्रिक्स, बैंड प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सी और जो डी दिया है ये तीनों जो है दोस्तों लाइन प्रिंटर है, लेकिन कैरेक्टर प्रिंटर यहाँ पे पूछा है तो ऑप्शन ए जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये एक कैरेक्टर प्रिंटर है। अगला प्रश्न है, एक स्कैनर स्कैन करता है। स्कैनर कैसे स्कैन करता है? पिक्चर्स को स्कैन करता है, सही है दोस्तों। टेक्स्ट को भी स्कैन करता है, पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। अगला प्रश्न है, निम्न का उपयोग करके हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। हार्ड कॉपी किसके तैयार किया जाता है? टाइपराइटर से, ये भी सही है। लेज़र प्रिंटर ये भी सही है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका उपयोग करके हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। अगला प्रश्न है, लेज़र प्रिंटर का दोस्तों अगला प्रश्न है, लेज़र प्रिंटर होता है। लेज़र प्रिंटर क्या होता है दोस्तों? तो लेज़र प्रिंटर जो है एक पेज प्रिंटर होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट करने हेतु खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इससे प्रिंट करने के लिए रिबन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर नहीं है? इसमें दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं है पूछा है। तो ड्रम प्रिंटर दिया है, चेन प्रिंटर दिया है और बैंड प्रिंटर दिया है। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
90 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। यहाँ पे इनपुट डिवाइस नहीं है खोजना है दोस्तों। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है और माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लॉटर। प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है। तो दोस्तों थर्मल फ्लैट बेड ये भी प्रिंटर का प्रकार है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ये दोस्तों मॉनिटर का प्रकार है। लाइट इमिटिंग डायोड ये भी मॉनिटर का प्रकार है। और कैथोड रे ट्यूब ये भी मॉनिटर का प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थर्मल फ्लैट बेड प्रिंटर। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्मल फ्लैट बेड को छोड़कर शेष मॉनिटर के प्रकार हैं। सीआरटी यानी कि कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और एलईडी का होता है लाइट इमिटिंग डायोड। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है दोस्तों। ट्रांजिस्टर, बाइनरी अंकगणित या फिर ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ट्रांजिस्टर युक्त कंप्यूटर परिपथ प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर युक्त कंप्यूटर का परिपथ जो है दोस्तों ये प्रारंभ किया था द्वितीय जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में जो है दोस्तों ये उपयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब का। दूसरे जनरेशन में जो है दोस्तों ट्रांजिस्टर का उपयोग किया था। और तीसरे जनरेशन में जो है आईसी चिप का उपयोग किया था। उसके बाद में चौथा जनरेशन और पाँचवा जनरेशन में जो है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, स्कैनर खाली स्थान डिवाइस है। तो स्कैनर जो दोस्तों इनपुट डिवाइस है। देखिए बहुत बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ लीजिए उसको। कौन सा भाग कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। तो सीपीयू जो है दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिक्चर चित्र तस्वीर जिन छोटे डॉट से निर्मित होती है उसे कहते हैं। तो दोस्तों पिक्चर चित्र तस्वीर जो है जिन छोटे डॉट से निर्मित होती है उसे कहा जाता है दोस्तों पिक्सल। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला प्रश्न है, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने हेतु आवश्यक फंक्शन की है। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वो सभी गलत है। तो इसलिए इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया था व्यापम द्वारा। दोस्तों ये पूछा गया था हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा 2015 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है। तो दोस्तों सूखी स्याही का जो उपयोग होता है वो होता है लेज़र प्रिंटर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है। तो दोस्तों लेज़र प्रिंटर जो एक पेज प्रिंटर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेक्नोलॉजी में निम्नलिखित में से किस संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया है एनालॉग, डिजिटल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो दोस्तों तीनों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे उपयुक्त में से सभी नहीं दिया है, इसलिए इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, पेरिफेरल यानी कि परिधीय का तात्पर्य है। दोस्तों पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं जो कंप्यूटर को चारों तरफ से जो है जुड़ा रहता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा कंप्यूटर से जुड़ा गया डिवाइस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम है। तो दोस्तों कंप्यूटर कार्य करने का क्रम हो जाएगा, सबसे पहले इनपुट होगा दोस्तों, इनपुट के बाद हो जाएगा प्रोसेस के बाद हो जाएगा आउटपुट। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। इसमें आउटपुट डिवाइस खोजना है। तो वीडियो जो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट जिसको बोला जाता है ये एक आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर के व्यापारिक सौदे संबंधित है। कंप्यूटर के व्यापारिक सौदे किससे संबंधित है। तो ये ऑप्शन दिया है सॉफ्टवेयर से, ईमेल से या फिर ई कॉमर्स से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ई कॉमर्स से। निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर बनाया गया था। पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों। तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। इसे कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे डिटेल दिया है, 1837 में सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान किया था एवं अपनी यांत्रिक मशीन को द एनालिटिकल इंजन की संज्ञा दी थी। इन्हें कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है दोस्तों। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर एलन एवं एम टूरिंग। अगला प्रश्न है, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया। तो दोस्तों भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया था। तो ये पुणे में किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। तो दोस्तों ये परम जो है ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कंप्यूटर हेतु आईसी चिप सामान्यता है, तो आईसी चिप दोस्तों सामान्यता क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे दिया है सिलिकॉन निर्मित होते हैं, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस दोस्तों 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेज़र प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेज़र प्रकार प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों इसमें डाई लेज़र प्रयुक्त होता है, या तो फिर गैस लेज़र प्रयुक्त होता है, या अर्धचालक लेज़र, या उत्तेजदायी लेज़र। दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्धचालक लेज़र जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर लेज़र भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर जो है वो गणना, मापन और विद्युत लॉजिकल सिद्धांत पर, 4 ऑप्शन दिया है, तो दोस्तों ये काम करता है लॉजिकल सिद्धांत पर, डिजिटल कंप्यूटर जो है दोस्तों काम करता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है, तो दोस्तों कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां कौन प्रदर्शित करता है, तो ये जो है बग प्रदर्शित करता है दोस्तों, जिसको हम त्रुटि बोला जाता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है थोड़ा सा, सॉफ्टवेयर बग किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या प्रणाली की ऐसी त्रुटि दोष गलती को वर्णित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका आम शब्द है जो गलत और अप्रत्याशित परिणाम देती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था, तो दोस्तों लेजर का आविष्कार किया था थियोडर मैमन ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीपीआई क्या दर्शाता है, दोस्तों हम पहले बता चुके हैं, डीपीआई जो है डॉट पर इंच को दर्शाता है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तीव्र गति का प्रिंटर है, तो दोस्तों सर्वाधिक तीव्र गति का प्रिंटर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों दिया है लेज़र प्रिंटर, जेट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और यहाँ पे दिया है दोस्तों मर्मल प्रिंटर। दोस्तों ये थर्मल प्रिंटर होगा, तो ये थर्मल प्रिंटर जो है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। अगला प्रश्न है ड्रम प्रिंटर किसका उदाहरण है, तो ड्रम प्रिंटर जो है दोस्तों आउटपुट का उदाहरण है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 120 खाली स्थान एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, दोस्तों जो थर्मल प्रिंटर है वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, बाकी सभी जो है इम्पैक्ट प्रिंटर है। अगला प्रश्न है एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति मापी जाती है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति किस में मापी जाती है दोस्तों, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होती है वो एक कैरेक्टर प्रिंटर होती है दोस्तों, तो इसकी गति में रहती है कैरेक्टर पर सेकेंड में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का कौन सा घटक उसके दिल के रूप में जाना जाता है, तो सीपीयू को जो है दोस्तों इसका दिल के रूप में सीपीयू को जो है उसका ब्रेन के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे दिया ऑप्शन मॉनिटर, कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रो प्रोसेसर, तो माइक्रो प्रोसेसर का जो है दोस्तों उसका दिल के रूप में जाना जाता है। अगर आपको पूछता है कि कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा है, तो वो हो जाता है सीपीयू। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे छोड़कर बाकी सभी इनपुट डिवाइसेस है, दोस्तों कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है और जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंटर वो एक आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर, स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार का डिवाइस है, तो ये दोस्तों आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है, तो डिजिटल कैमरा जो है दोस्तों आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ड्राइंग और ग्राफ प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी हाई क्वालिटी कैड सिस्टम प्रयोग होता है, तो दोस्तों इसके लिए जो है ड्राइंग और ग्राफ प्रिंट करने के लिए दोस्तों डिजिटल प्लॉटर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लॉटर। अगला प्रश्न है किस प्रकार के प्रिंटर में अक्षर बिना किसी मैकेनिकल दबाव के बनते हैं, तो वो है दोस्तों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला प्रश्न है किस प्रिंटिंग टेक्निक से अक्षर मेटल पीस के उपयोग से उत्पन्न होते हैं, यहाँ पे दिया दोस्तों किस प्रिंटिंग टेक्निक में अक्षर मेटल पीस के उपयोग से उत्पन्न होते हैं, तो दोस्तों ये हो जाएगा, ऑप्शन दिया है मैट्रिक्स फॉन्ट, पेज फॉन्ट, सॉलिड फॉन्ट और पैराग्राफ फॉन्ट, ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मैट्रिक्स फॉन्ट। अगला है निम्न में से कौन सा एक बिंदु और अनुरेखण उपकरण नहीं है, दोस्तों ये हो जाएगा, यहाँ पे दिया है कीपैड दिया है, टच स्क्रीन दिया है और माउस दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है दोस्तों ट्रैक बॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेजर प्रिंटर का एक प्रकार है, इनमें से लेजर प्रिंटर कौन सा प्रकार का है दोस्तों, तो लेजर प्रिंटर जो है एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग का प्रकार है। सबसे बड़े लेजर प्रिंटर का प्रति मिनट प्रिंटिंग गति है, दोस्तों ये होता है सबसे बड़े लेजर प्रिंटर जो है दोस्तों उसका प्रिंटिंग गति कितनी होती है दोस्तों, तो ये होता है प्रति मिनट याद करना है दोस्तों, तो प्रति मिनट हो जाएगा यहाँ पे 200 पेज, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा टेम्प्ररी आउटपुट है, यहाँ पे टेम्प्ररी आउटपुट बताना है दोस्तों, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी या फिर पेपर पर या फिर डुप्लीकेट कॉपी, तो दोस्तों सॉफ्ट कॉपी जो है ये टेम्प्ररी आउटपुट होता है दोस्तों। अगर परमानेंट आउटपुट दिखाना है तो पेपर पर जब उसको प्रिंट कर सकते हैं इसको, या फिर हार्ड कॉपी भी बोलते हैं।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन इमेज स्कैनर का प्रकार है दोस्तों? तो ये फ्लैट हेल्ड, फ्लैट बेड, हैंड हेल्ड और कॉम्पैक्ट। दोस्तों इमेज स्कैनर का प्रकार है हैंडलेट। ये जो है दोस्तों इमेज स्कैनर का प्रकार है। एक फ्लैट बेड भी होता है दोस्तों, जो एक स्कैनर का प्रकार होता है। अगला प्रश्न है, इंकजेट प्रिंटर एक इमेज को कैसे प्रिंट करता है? तो इंकजेट प्रिंटर जो है दोस्तों एक कैरेक्टर बनाने के लिए एक समय में एक डॉट से कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से, यही दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम है दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों मदरबोर्ड। ऑप्शन नंबर ए मदरबोर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टोर में हर बेचने वाले उत्पाद पर छपे हुए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए उपयोग में आने वाला, इसको बोला जाता है दोस्तों बारकोड रीडर। लेजर प्रिंटर निम्न में से किस प्रकार के प्रिंटर होते हैं? तो लेजर प्रिंटर जो है दोस्तों ये एक पेज प्रिंटर होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, निम्न में से क्या कंप्यूटर का एक गुण है? भावना, इमोशन नहीं है दोस्तों। अनुभूति ये भी नहीं है, फीलिंग नहीं होता है। तत्परता, डेलीगेसी ये है दोस्तों। और मंद सुनता ये नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, तत्परता। बताइए कि निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत। ऑप्शन 1 दिया है, डिजिटाइजिंग टैबलेट एक आउटपुट डिवाइस है, ये भी सही है। आमतौर पर डिजिटल प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में धीमे होते हैं, ये जो है दोस्तों सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी दिया है वो राइट आंसर हो जाएगा। घरों में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक कंप्यूटर खाली स्थान कंप्यूटर होते हैं दोस्तों। जो घरों में जो उपयोग करते हैं वो आधुनिक कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, जिसको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। डेजीविल प्रिंटर निम्न प्रकार का प्रिंटर है। तो डेजीविल प्रिंटर जो है दोस्तों वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो यहाँ प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। फ्लेक्स प्रिंटिंग मशीन भी आउटपुट डिवाइस है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे पूछा है निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि इनपुट डिवाइस खोजना है दोस्तों। तो जॉयस्टिक जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, बाकी तीनों जो दिया है वो एक आउटपुट डिवाइस है। दो उपकरण के बीच खाली स्थान समर्पित लिंक संबंध प्रदान करते हैं। यहाँ पे दिया है दोस्तों, दो उपकरणों के बीच खाली स्थान समर्पित लिंक संबंध प्रदान करते हैं। यहाँ पे प्राइमरी होगा या मल्टी पॉइंट होगा या सेकेंडरी होगा या तो फिर पॉइंट टू पॉइंट। दोस्तों दो उपकरणों के बीच जो है पॉइंट टू पॉइंट संबंध प्रदान किया जाता है, जिसे दिया है समर्पित लिंक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का उपकरण नहीं है? तो कीबोर्ड जो है दिया है, मॉनिटर दिया है और प्रिंटर दिया है और दिया है दोस्तों हार्ड डिस्क डिवाइस। तो कंप्यूटर का उपकरण नहीं है। तो प्रिंटर जो है दोस्तों कंप्यूटर का उपकरण नहीं है, ये कंप्यूटर के बाहर होता है। बिना प्रिंटर के भी कंप्यूटर चल जाता है, लेकिन कीबोर्ड, मॉनिटर और हार्ड डिस्क ड्राइव ये तीनों जो है दोस्तों प्रायः कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? यहाँ पे स्कैनर जो है वो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शन ए। ऐसी प्रिंटिंग तकनीक जिसमें धातु के टुकड़ों से कैरेक्टर्स को उत्पादित किया जाता है खाली स्थान तकनीक कहलाती है। धातु के टुकड़ों से कैरेक्टर को उत्पादित किया जाता है। तो दोस्तों ये कौन सा प्रिंटिंग तकनीक कहलाता है? तो इसको बोला जाता है सॉलिड फंट तकनीक बोला जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक हार्ड एंड प्रिंटर है? हार्ड एंड प्रिंटर तो जो है दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये एक हार्ड एंड प्रिंटर है। ऑडियो और वीडियो कंप्रेशन में हर फ्रेम छोटे ग्रिड में विभाजित होता है जो पिक्चर्स, अवयव या खाली स्थान कहलाता है। तो इसको बोला जाता है दोस्तों पिक्सल्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा लेजर प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो दोस्तों यहाँ पे दिया है कौन सा लेजर प्रिंटर एक इंकजेट प्रिंटर है। तो ऑप्शन दिया है दोस्तों लेजर, इंकजेट या प्लॉटर। यहाँ पे दोस्तों एक लाइन प्रिंटर जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर हो सकता है। इसका प्रश्न थोड़े दोस्तों अलग टाइप से दे दिया, कौन सा लेजर प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो दोस्तों यहाँ पे लेजर प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, इंकजेट प्रिंटर भी इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, प्लॉटर भी इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, लाइन यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक समन्वय के लिए समय संकेतों का उपयोग करता है? समन्वय के लिए समय संकेतों का उपयोग करता है दोस्तों। ऑप्शन है इनपुट आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट या मेमोरी यूनिट। तो इसका हो जाएगा समन्वय करने के लिए हो जाएगा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है?
यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर खोजना है तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेज़र प्रिंटर प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए क्या इस्तेमाल करता है दोस्तों, यहाँ पे दिया है आयोनाइज्ड इंक कार्टेज, टोनर कार्टेज या फिर पेंट। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोनर कार्टेज। अगला प्रश्न है खाली स्थान की गति कैरेक्टर प्रति सेकंड में मापी जाती है। तो दोस्तों कैरेक्टर प्रिंटर की जो गति होती है वो कैरेक्टर प्रति सेकंड में मापी जाती है, जो कि ऑप्शन में दिया है उस हिसाब से दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये कैरेक्टर प्रिंटर है और इसी की गति जो है कैरेक्टर पर सेकंड में मापी जाती है। वह सबसे शुरुआती तकनीक क्या थी जिस पर मॉनिटर आधारित थे। तो दोस्तों सबसे शुरुआती जो है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया है प्लाज्मा दिया है, एलईडी दिया है, एलसीडी दिया है या सीआरटी। सीआरटी जो है दोस्तों कैथोड रे ट्यूब, ये जो दोस्तों शुरुआती तकनीक थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर प्रिंटिंग रिबन का उपयोग करता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है दोस्तों वो प्रिंटिंग रिबन का उपयोग करता है। एक खाली स्थान एक साधारण डिजिटल कैमरा है जो इंटरनेट पर प्रसारण के लिए वीडियो या स्थिर छवियां लेने में सक्षम है। यहाँ पे दिया है दोस्तों MIDI पोर्ट, वीडियो कैप्चर कार्ड, कॉम्पैक्ट फ्लैश या फिर वेब कैमरा। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा वेब कैमरा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है। यहाँ पे आउटपुट डिवाइस खोजना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रिंटर, ये एक इनपुट डिवाइस नहीं है। जब अंक गणितीय तर्क इकाई एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और नियंत्रण इकाई कंट्रोल यूनिट को एकल इकाई में संयोजित किया जाता है तो खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जब एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट दोनों को जोड़ा जाता है तो उसको बोला जाता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो माउस जो है दोस्तों वो एक इनपुट डिवाइस है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग करते हुए खाली स्थान को नहीं छूते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है दोस्तों रिबन को नहीं छूते हैं, इसमें दोस्तों रिबन का इस्तेमाल नहीं होता है। सर दोस्तों इस प्रश्नों को हम अगले फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग करते हुए खाली स्थान को नहीं छूते हैं। तो दोस्तों ये पेपर को नहीं छूते हैं और इम्पैक्ट प्रिंटर जो है दोस्तों वो पेपर को टच करते हैं तब जा करके प्रिंट होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में पेपर को टच करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा या से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मुख्य भाग हैं। तो दोस्तों एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ये भी है, सेंट्रल यूनिट ये जो है दोस्तों नहीं है, और अगर दिया प्रिंटर यूनिट ये भी दोस्तों नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 तथा 2। ये सेंट्रल यूनिट जो दिया है दोस्तों ये होना चाहिए था कंट्रोल यूनिट। अगर ये कंट्रोल यूनिट होता तो 1 और 2 जो है दोनों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भाग होते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया सेंट्रल, उसकी जगह होना चाहिए था कंट्रोल। अगला प्रश्न है प्रोसेसर यूनिट निम्नलिखित में से किसका संकलन है। तो प्रोसेसर यूनिट जो है दोस्तों ऑप्शन दिया है ALU और मॉनिटर का या फिर ALU और कंट्रोल यूनिट का, प्रिंटर और ALU का या कंट्रोल यूनिट और प्रिंटर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट का कॉम्बिनेशन है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को खाली स्थान मैट्रिक्स प्रिंटर के रूप में भी जाना जाता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को जो है दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जगह या जगह है जहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। तो बैंक में भी इस्तेमाल होता है, स्कूल में भी इस्तेमाल होता है, कॉलेज में भी इस्तेमाल होता है। ऑप्शन बी यानी कि तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेज़र प्रिंटर खाली स्थान इंक का उपयोग करते हैं। तो लेज़र प्रिंटर जो है दोस्तों ठोस इंक का प्रयोग करते हैं, जो कि लेज़र प्रिंटर जो है दोस्तों पाउडर इंक का प्रयोग करते हैं। ये पाउडर फॉर्म में होता है जो कि सूखे होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है CPU जो एक कंप्यूटर का हृदय होता है वह कुछ नहीं परंतु एक तेज खाली स्थान है। तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मदरबोर्ड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा या से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो दोस्तों लेज़र प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 तथा 2 दोनों। अगला प्रश्न है ऑडियो तथा वीडियो कंप्रेशन में RGB का असंक्षिप्त रूप है। तो दोस्तों RGB का फुल फॉर्म होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड, ग्रीन और ब्लू। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रंगीन स्क्रीन पर प्राथमिक रंग क्या है। तो रंगीन स्क्रीन पर प्राथमिक रंग होता है दोस्तों RGB, अभी हमने देख रहा है लाल, हरा। RGB, R का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रेड, और G का होता है दोस्तों ग्रीन, और ब्लू का होता है पीला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है किसी चित्र की रंग गहराई को मापा जाता है। तो दोस्तों किस चित्र की रंग गहराई को मापा जाता है? बीट्स में दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टच स्क्रीन क्या है? टच स्क्रीन जो है दोस्तों इनपुट डिवाइस है, तो केवल एक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कीमत और परिचालन लागत के मामले में कौन सा प्रिंटर सबसे सस्ता है? तो दोस्तों कीमत और परिचालन लागत के मामले में जो है दोस्तों लेज़र प्रिंटर जो है दोस्तों सस्ता पड़ता है। कंप्यूटर का प्रोसेसर किस पर चढ़ा हुआ है? तो दोस्तों कंप्यूटर का प्रोसेसर जो है किस पर चढ़ा होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मदरबोर्ड पर। लेज़र प्रिंटर द्वारा किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? तो एलसीडी, एलईडी की सारणी, लेज़र बीम या फिर आयोनाइज्ड इंक। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयोनाइज्ड इंक का उपयोग नहीं किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का क्या फ़ायदा है? तो दोस्तों उच्च गति प्रिंटिंग होता है और कम लागत, कम संचालन लागत होता है। तो दोस्तों एक तथा दो दोनों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डॉट मैट्रिक्स मुद्रण का आविष्कार वर्ष खाली स्थान है। तो दोस्तों डॉट मैट्रिक्स मुद्रण का आविष्कार वर्ष है 1924। किस प्रकार का प्रिंटर छवियों को प्रिंट करने के लिए लेज़र बीम का उपयोग करता है? तो लेज़र प्रिंटर जो है दोस्तों लेज़र बीम का उपयोग करता है। कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा है? मॉनिटर, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड या रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दोस्तों इसका मुख्य घटक है मदरबोर्ड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक खाली स्थान एक प्रकार का प्रिंटर है जो प्रिंट करने के लिए एक स्याही रिबन को प्रभावित करने वाले पिन का उपयोग करता है। तो दोस्तों स्याही रिबन का उपयोग करता है इम्पैक्ट प्रिंटर। यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंट का उदाहरण दिया है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर पोर्ट का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों पैरेलल पोर्ट भी होता है और यूएसबी पोर्ट भी होता है और बैकअप पोर्ट भी होता है। तो दोस्तों नेटवर्क पोर्ट भी होता है, लेकिन दोस्तों बैकअप जो है ये कोई पोर्ट नहीं होता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुरुआती डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हेड में कितने पिन होते हैं? तो दोस्तों शुरुआती डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हेड में 16 पिन होते थे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर आयोनाइज्ड इंक को कागज़ पर स्प्रे कर कार्य करता है? तो दोस्तों इंकजेट प्रिंटर जो है आयोनाइज्ड स्याही का उपयोग करता है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की कमियां क्या है? तो यहाँ पे दिया है दोस्तों कम क्वालिटी, ये सही है, ज़्यादा मूल्य। तो दोनों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का जो है मूल्य कम होता है लेकिन क्वालिटी जो है कम रहती है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कागज़ पर रेखांकन और डिजाइन तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लॉटर का। अगला प्रश्न है डेजी व्हील ड्रम प्लॉटर खाली स्थान के प्रकार हैं। तो दोस्तों ये प्रिंटर का प्रकार है। नवीनतम प्रकार का प्रिंटर कौन सा है? यहाँ पे दिया लेज़र प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, नेटवर्क प्रिंटर या फिर 3D प्रिंटर। तो 3D प्रिंटर जो है दोस्तों नवीनतम प्रकार का प्रिंटर है। किस प्रकार का प्रिंटर प्रिंट करने के लिए स्याही का छिड़काव करता है? तो स्प्रे प्रिंटर जो है दोस्तों स्याही का छिड़काव करता है। तो स्प्रे प्रिंटर जो है दोस्तों एक लाइन प्रिंटर है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाली स्थान का उपयोग आमतौर पर कंप्यूटर में ध्वनि इनपुट के लिए किया जाता है। तो दोस्तों माइक्रोफोन का उपयोग जो है ध्वनि इनपुट के लिए किया जाता है। उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा से परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। यानी कि दोस्तों उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा से परिणाम प्राप्त करने की प्रक्रिया को आउटपुट कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के भौतिक घटक को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसको हार्डवेयर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है ट्रैक बॉल किस प्रकार का डिवाइस है? तो ट्रैक बॉल जो है दोस्तों इनपुट डिवाइस है। किस प्रकार का प्रिंटर एक टाइपराइटर के समान काम करता है और स्याही से लथपथ रिबन का उपयोग करता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन जॉयस्टिक जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंटर का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों लेज़र प्रिंटर भी होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी होता है और इंकजेट प्रिंटर भी होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ड्रम बीट जो है प्रिंटर का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है किस प्रिंटर का उपयोग पोस्टर तथा ब्लू प्रिंट बनाने के लिए होता है? ये दोस्तों प्लॉटर का उपयोग
पोस्टर तथा ब्लूप्रिंट बनाने के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का उपयोग है? वर्ड प्रोसेसिंग, गेम खेलना, इंटरनेट ब्राउज करना, ये तीनों जो है दोस्तों कंप्यूटर के उपयोग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का हिस्सा है? तो दोस्तों रिबन होल्डर और ड्राइव बेल्ट, ये दोनों जो है दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का हिस्सा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो दोस्तों लेजर प्रिंटर जो है वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। खाली स्थान खोज परिणामों को ट्रिगर करता है। तो दोस्तों खाली स्थान जो है खोज परिणामों को ट्रिगर करता है। तो दोस्तों ये सर्च टर्म जो है ये खोज परिणामों को ट्रिगर करता है। अगला प्रश्न है, एक खाली स्थान की जो कंप्यूटर के कीबोर्ड मात्र में 2 की को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? तो उसके बोला जाता है दोस्तों मॉडिफायर की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाली स्थान प्रकार के प्रिंटर का उपयोग बड़ी निर्माण योजनाओं या ब्लूप्रिंट के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लॉटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माउस। माउस जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो दोस्तों ये था हमारे आज के 200 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें कुछ गलती हुई होगी तो उसको गलती को कमेंट करके बताइएगा ताकि आगे वीडियो हम उसको सुधार कर सकें। थैंक यू।